Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online practical series of subject Graphical Application Development using VB.NET. Today, we are going to execute practical number 19. Aim of the practical is develop a program for inheritance. So, सबसे पहले हम देखेंगे कि inheritance क्या होता है. So, inheritance is a mechanism in which the data, attributes, properties and behavior of classes is inherits parents to children. Parent class is base class and child class is derived class. So, inheritance एक mechanism है that is object oriented की एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का एक फीचर है इनहेरिटेंस, जिससे हम सुपर क्लास के कंटेंट्स मींस बेस क्लास के कंटेंट्स चाइल्ड क्लास में और सब क्लास में डिराइव कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं. तो हमारे क्लास में क्या क्या चीजें होती है, वी कैन हैव डेटा, एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज. तो ये सब चीजें हम पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में डिराइव कर सकते हैं. Program outcomes that will get achieved are basic knowledge, then discipline knowledge, experiment and practice, engineering tools and communication. Then course outcome that is going to satisfy or map is apply object oriented concept in GUI application. So now let us see inheritance relationship between two classes किस तरह से हम implement कर सकते हैं वो देखेंगे. So syntax inheritance के लिए public keyword ये उसका access specifier है और we can say modifier, then class keyword and class का नाम, this is the super class name और this is base class name. Then जो भी statements और functions हमको यहाँ पे implement करने हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं and this sub class is ended with end class keyword. So इस तरह से हमारा एक class end होता है, it is base class और super class. देन सब क्लास और चाइल्ड क्लास इनहेरिट करने के लिए हमको पब्लिक कीवर्ड यूज करना है, क्लास कीवर्ड यूज करना है और यहाँ पे हमको डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास का नेम लिखना है. देन यहाँ पे इनहेरिट्स, तो उसको कौन इनहेरिट कर रहा है वो बताने के लिए हमको एक इनहेरिट्स कीवर्ड का यूज करना है और यहाँ पे सुपर क्लास का नाम लिखना है. तो सपोज हमारे पास ए सुपर क्लास है और बी सब क्लास है, तो हम इस तरह से लिखेंगे पब्लिक क्लास ए देन एड क्लास, देन पब्लिक क्लास बी इनहेरिट्स क्लास ए. देन क्लास बी के जो भी स्टेटमेंट्स और यहाँ पे फंक्शंस रहेंगे वो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और सब क्लास को एंड क्लास कीवर्ड से हम एंड कर देंगे. सो अभी हम ये एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे. सो हम प्रोग्राम में बताने वाले हैं कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट के मार्क हम इनपुट करने वाले हैं. एक बटन रहेगा सबसे पहले फॉर्म पे, देन उस बटन को क्लिक करने के बाद हमको मैसेज मिलेगा कि 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हमको एंटर करना है. देन मार्क्स एंटर करने के लिए हम एक फंक्शन लेंगे, उस फंक्शन को हम फिर ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करेंगे एंड देन उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे. सो इस तरह से हम वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे. सो हमने विजुअल स्टूडियो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ओपन कर दिया है. फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट लेंगे या हम न्यू फाइल भी ले सकते हैं अगर हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट ओपन है तो. देन हम विंडोज फॉर्म बनाने वाले हैं, इसलिए विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे. देन हमारे पास फॉर्म 1 आ गया. देन यहाँ पे एक बटन लेंगे, देन बटन पे हम लिख देंगे, बटन की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेट करेंगे, क्लिक फॉर द रिजल्ट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लिक फॉर द रिजल्ट. इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा बढ़ा देंगे अभी, तो उसके फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, उसका बोल्ड करेंगे 16 एंड उसका हम 4 कलर भी चेंज कर लेंगे. नीचे ही है 4 कलर की प्रॉपर्टी, 4 कलर पे जाएंगे, उसका 4 कलर हम ये कर देंगे हॉट टैग. सो इस तरह से. देन अभी हमको फॉर्म पे क्लिक करके फॉर्म के प्रॉपर्टीज में जाना है.
तो यहाँ पे पब्लिक क्लास form1 लिखा है, तो हमको एक स्टूडेंट नाम का सबसे पहले पेरेंट क्लास क्रिएट करना है। स्टूडेंट, ये हमने पेरेंट क्लास क्रिएट कर लिया स्टूडेंट नाम से। देन हम यहाँ पे लिखेंगे, हमको जितने भी डेटा टाइप्स लगेंगे वो डेटा टाइप्स लिखना है। सो पब्लिक, हमको 3 सब्जेक्ट के लिए 3 सब्जेक्ट के नाम लगेंगे। सो DCC, JPR और सेन, ये हमने 3 सब्जेक्ट ले लिए। उसके बाद हमको टोटल भी कैलकुलेट करना है, तो टोटल एक कीवर्ड लेंगे। एवरेज कैलकुलेट करना है, तो एवरेज के लिए वेरिएबल लेंगे एज इंटीजर। हम इंटीजर वैल्यू इसमें इनपुट करने वाले हैं, इंटीजर। नेक्स्ट, हमको अब मार्क्स एंटर करने के लिए हम इनपुट बॉक्स का जो फंक्शन होता है, इनपुट बॉक्स, जैसे मैसेज बॉक्स होता है वैसे ही इनपुट करने के लिए इनपुट बॉक्स होता है, हम उसका यूज करेंगे। सो सबसे पहले हम इनपुट बॉक्स फंक्शन का यूज करेंगे। डेटा इनपुट करने के लिए एक फंक्शन लेंगे। सो पब्लिक सब, मीन्स ये हमने एक सब प्रोसीजर लिया, हम इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं। पब्लिक सब गेट मार्क्स, ये एक हम फंक्शन लेंगे और इस फंक्शन के अंदर हम मार्क्स जो है वो एंटर करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे इनपुट बॉक्स, इसमें एक मैसेज डाल देंगे। तो जैसे ही हमारा मैसेज बॉक्स होता है वैसे ही हमारा इनपुट बॉक्स भी होता है। एंटर द मार्क्स फॉर DCC। लेकिन ये जो मार्क्स हैं वो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे DCC के, क्योंकि हमको उसका टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास किसी वेरिएबल में वैल्यू होना जरूरी है, इसीलिए DCC में जो भी मार्क्स इनपुट बॉक्स में एंटर करेंगे वो स्टोर कर देंगे। अभी सेम हम कॉपी कर लेंगे दोनों सब्जेक्ट के लिए और पर्टिकुलर नाम असाइन कर देंगे सब्जेक्ट के। हमने इनको अभी स्टोर कर लिया है इनपुट बॉक्स में सभी मार्क्स को वेरिएबल के अंदर। अब हमारे पास एक दूसरी मेथड चाहिए कैलकुलेट, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे मार्क्स। लेकिन सबसे पहले हमको एक अब क्लास इनहेरिट करना है, तो कहाँ पे लेंगे हम दूसरा क्लास। ये तो स्टूडेंट क्लास का एंड हो गया। अब यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, पब्लिक क्लास। हमारे क्लास का नाम रहेगा रिजल्ट, क्योंकि हमको रिजल्ट कैलकुलेट करना है, इसलिए हम रिजल्ट क्लास का नाम देंगे। पब्लिक क्लास रिजल्ट। अब हम यहाँ पे इनहेरिट्स कीवर्ड का यूज करेंगे और सुपर क्लास का नाम लिखेंगे। हमारे सुपर क्लास का नाम है स्टूडेंट। अब यहाँ पे कैलकुलेट मेथड का यूज करेंगे जो हमारे मार्क्स को कैलकुलेट करेगी। सो एक सब प्रोसीजर फिर से हमको लेना है, पब्लिक सब, और यहाँ पे कैलकुलेट नाम लेंगे हम उस सब प्रोसीजर का। मीन्स ये हमारा फंक्शन है जिसको हम कॉल करेंगे। सो पब्लिक क्लास कैलकुलेट। अब कैलकुलेट किस तरह से करेंगे हम। सो टोटल वेरिएबल है हमारे पास। सो टोटल इक्वल्स टू DCC प्लस JPR प्लस सेन, और यहाँ पे हमारा एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब ये रिजल्ट प्रिंट करने के लिए हम एक मैसेज बॉक्स देंगे। तो मैसेज बॉक्स में हमारा रिजल्ट प्रिंट करेंगे। मैसेज बॉक्स
टोटल इज इक्वल टू, हमारा टोटल जो है कौन से वेरिएबल में स्टोर है, टोटल नाम के वेरिएबल, इसलिए एम्परसेंड टोटल। नेक्स्ट मैसेज बॉक्स एवरेज कैलकुलेट करने के लिए इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज करेंगे और उसके अंदर की हम स्ट्रिंग चेंज करेंगे। सो एवरेज इज, यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू एम्परसेंड और हमारे वेरिएबल का नाम है जिसमें हमारा एवरेज स्टोर है AVG। ओके, देन अभी बटन 1 पे क्लिक करने के बाद हमको रिजल्ट कैलकुलेट होने वाला है। सो बटन क्लिक करने के बाद जो भी एक्शन होने वाली, इसलिए बटन के हम क्लिक इवेंट में सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो डीम OBJ, हमेशा हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, हमेशा हम ऑब्जेक्ट सब क्लास का बनाते हैं। तो डीम OBJ एज न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं एंड सब क्लास का नेम लिखते हैं। सो रिजल्ट इज आवर सब क्लास। हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम एक एक मेथड कॉल करेंगे। सबसे पहले डेटा इनपुट करने के लिए हमारे पास गेट मार्क्स जो मेथड है वो अवेलेबल है। सो गेट मार्क्स को कॉल करेंगे यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद मार्क्स इनपुट होने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे मार्क्स, और कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेथड है कैलकुलेट मेथड। सो अब obj डॉट कैलकुलेट कॉल करेंगे इसको। सो अभी हम प्रोग्राम सेव करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, डीबग करेंगे। सो देखिए हमारे फॉर्म पे ये बटन है। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करते हैं हमारे पास एक इनपुट बॉक्स आ जाता है और हमको मैसेज मिलता है एंटर द मार्क्स ऑफ DCC। मैं यहाँ पे 70 मार्क्स एंटर करती हूँ। देन एंटर द मार्क्स ऑफ JPR, मैं यहाँ पे 65 एंटर करती हूँ। एंटर द मार्क्स ऑफ सेन, मैं यहाँ पे 45 एंटर करती हूँ। देन जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करती हूँ देन हमारे पास नेक्स्ट मैसेज बॉक्स आ जाता है। टोटल वहाँ पे हमको डिस्प्ले करता है, टोटल इज 180। देन हमारे पास फिर से एक मैसेज बॉक्स आ जाता है और हमको एवरेज बताता है, एवरेज इज 60। तो इस तरह से हम इनपुट बॉक्स का और मैसेज बॉक्स का यूज कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रैक्टिकल में क्या किया है, स्टूडेंट नाम का एक सुपर क्लास लिया है जिसमें हमको कैलकुलेट करना है कि 3 सब्जेक्ट का टोटल और उसका एवरेज कैलकुलेट करना है। इसलिए हमने 3 सब्जेक्ट के लिए 3 वेरिएबल्स लिए। टोटल और एवरेज कैलकुलेट करने के लिए फिर से हमने 2 वेरिएबल लिए, टोटल एंड एवरेज। देन इनपुट बॉक्स का यूज करके हमने मार्क्स जो है इनपुट डेटा इनपुट किया है मार्क्स का DCC, JPR एंड सेन के लिए। लेकिन हम जब कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो इंटीजर वेरिएबल्स चाहिए हमको, इसलिए हमने क्या किया, जो भी इनपुट बॉक्स में हम एंटर करने वाले हैं उसकी वैल्यू पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वेरिएबल में हमने स्टोर की ताकि हमको टोटल कैलकुलेट करना है आगे जाके। देन हमने एक सब क्लास इनहेरिट किया है स्टूडेंट रिजल्ट नाम का, और स्टूडेंट हमारा सुपर क्लास है। सो इनहेरिट कीवर्ड का यूज करके, इनहेरिट्स कीवर्ड का यूज करके हमने सब क्लास को इनहेरिट किया है। देन उसमें हमने कैलकुलेट नाम का मेथड लिया है या सब प्रोसीजर हम बोल सकते हैं, जिसमें हमने टोटल कैलकुलेट किया और एवरेज कैलकुलेट किया। देन हमने मैसेज बॉक्स का यूज करके टोटल और एवरेज डिस्प्ले किया। सो बटन पे क्लिक करने के बाद जो कुछ भी एक्शन होने वाला है, इसीलिए हमने बटन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट हम हमेशा सब क्लास का क्रिएट करते हैं और न्यू कीवर्ड से करते हैं। सो डीम OBJ नाम का ऑब्जेक्ट किया है हमने, और उस ऑब्जेक्ट का यूज करके हमने गेट मार्क्स मेथड को कॉल किया है। तो गेट मार्क्स मीन्स हम यहाँ पे इनपुट करेंगे मार्क्स, और यहाँ पे कैलकुलेट मेथड को हमने कॉल किया है। सो कैलकुलेट में हमने एवरेज और टोटल कैलकुलेट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम हमारा जो प्रोग्राम है वो रन कर सकते हैं और इस तरह से हम क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। फिर से एक बार हम इसको रन करके देखेंगे। सो इस तरह से हमको टोटल मिला और एवरेज मिला। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you have understood today's video, and not understood if, then watch videos frequently. Thank you for listening the video. Thank you so much.